हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आपको मैं सबसे तेज़ न्यूज़ देता हूं, सबसे जल्दी न्यूज़ देता हूं। और मैं आपको बता देता हूं, जो कल प्रतिक्रियाएं हम लोगों ने दी थी लेखपाल में जो 15,000 संदिग्ध विद्यार्थी पकड़े गए हैं, एसटीएफ ने जो रिपोर्ट बताई उसके आधार पर पहले एक हफ्ते से एसटीएफ लगातार यूपी ट्रिपल एससी आयोग से अपनी रिपोर्ट मांग रही थी। उन 15,000 विद्यार्थियों के आख्यान मांग रही थी, लेकिन एसटीएफ को कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे ही कल मैंने वीडियो डाला और इसके बाद सभी यूट्यूबर्स का मैं थैंक्स देना चाहता हूं कि सबने सपोर्ट किया, और सपोर्ट करने के बाद है ना सभी लोगों ने इस पर वीडियो बनाए और प्रतिक्रिया आपके देख पाएंगे कि आयोग के अध्यक्ष ने तुरंत ही कल ही रात में बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा एसटीएफ ने जो रिपोर्ट बना कर दी है 15,000 संदिग्ध विद्यार्थियों की, उस पर कड़ी जांच की जाएगी। और उन्होंने एक लेकिन बहुत बेतुका बयान दे दिया है, कह दिया, देखिए लिखा हुआ है, एसटीएफ ने मांगी टॉपर्स की सूची, आयोग ने कहा ब्लैकलिस्ट होंगे संदिग्ध। ठीक है, लेकिन ये बताइए, एसटीएफ ने रिपोर्ट मांगी और आयोग ने कहा कि जो टॉपर्स होंगे यानी कि 15,000 जो टॉप विद्यार्थी होंगे है ना, उनकी छानबीन की जाएगी। ठीक है, यानी कि सेम वैसे यूपीएसआई वाला भी हो गया। यूपीएसआई में जो टॉपर्स थे उनको पकड़ लिया जा रहा था, लेकिन जिन्होंने दिमाग लगाकर सिर्फ पास होने वाले अंक ही प्राप्त किए थे, बात समझ आ रही है ना, टॉप मारा और ना बिल्कुल नीचे आए, वो बीच में रह गए, तो उनको कैसे पकड़ा जाएगा। ठीक है ना, तो यही मान के चलिए, ये तो रेत में सुई ढूंढने जैसा काम है। लेकिन और भी खतरनाक बयान दिए गए हैं कि जो टॉपर्स हैं 15,000, उन सभी की तलाशी ली जाएगी, उन सभी को इंगित किया जाएगा, संदिग्धों को चिन्हित किया जाएगा, और ये सारी चीज़ें हैं। और एक और बात इन्होंने बताई, अभी तक कॉपी नहीं चेक हुई है, सबसे बड़ी बात कि 15,000 जो टॉपर्स होंगे उनकी जांच तो होगी है ना, उनको निलंबित करने की बात भी कह दी है यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ी बात तो भाई यही है ना, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी कॉपी तो चेक हुई नहीं है, तो टॉपर्स 15,000 आप छांट कैसे रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट की बात हो गई है कि दिवाली के बाद आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, यानी 10 नवंबर, 5 नवंबर से 15 नवंबर या 10 नवंबर के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि आयोग ने पूरा दिमाग में बिठा रखा है, पूरा अपना मंशा बना रखी है ना, कि यही किया जाएगा, री एग्ज़ाम इसका कोई उपाय नहीं है। तो री एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं हो सकता है, ऐसा बता दिया गया है पहले से कि री एग्ज़ाम कराने के मैं मूड में नहीं हूं। आयोग के अध्यक्ष का कहना है कि एसटीएफ ने परीक्षा में बैठे 15,000 टॉपर्स की सूची मांगी है। हालांकि अभी तक कॉपी नहीं जांची गई है, रिजल्ट घोषित कर एसटीएफ को सूची उपलब्ध कराई जाएगी। अगर इस दौरान कोई संदिग्ध अभ्यर्थी मिलता है तो उसे आयोग की तरफ से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। एसटीएफ की ओर से पत्राचार पर कुछ और डेटा मांगे गए हैं जो उन्हें उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप देख पाएंगे है ना। हालांकि जो 21 सॉल्वर, जो बड़े बड़े गैंग, 21 गैंग जो हैं वो पकड़े गए हैं, उन्हीं को मार पीट कर है ना, जिन्होंने 10-10 लाख रुपए लिए तो उन्हीं से पूछताछ की जा रही है। और जो केंद्र के व्यवस्थापक, स्कूल के प्रबंधक हैं, उनको भी एसटीएफ ने घेरे में लिया है। ठीक है ना, 31 जुलाई को परीक्षा हुई थी 501 परीक्षा केंद्रों में, ये सब बातें हम लोग कर ही चुके हैं। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, ये बातें हैं। तो री एग्ज़ाम पर जो बातें चल रही थी, तो री एग्ज़ाम तो नहीं हो सकता है, ऐसा आयोग के अध्यक्ष का कहना है। और जो 15,000 टॉपर्स होंगे, फिर वही यूपीएसआई वाला जो बवाल है वही पूरा हो जाएगा कि यूपीएसआई जैसा चल रहा था कि जिन्होंने टॉप मार दिया है वो पकड़ लिए जाएंगे, जिन्होंने टॉप नहीं मारा है वो नहीं पकड़े जाएंगे। ठीक है ना, तो कैसे निकाला जाए, इसका दूसरा कोई तरीका भी नहीं है। री एग्ज़ाम बार बार कोई तरीका नहीं होता है किसी चीज़ को सॉर्ट आउट करने का, री एग्ज़ाम करा दिया जाए, हो सकता है बाद में फिर से उसमें चीज़ें खराब हो जाएं, फिर से पेपर आउट हो जाए। ठीक है ना, तो सरकार की मंशा नहीं रहती है। देखिए मैं बताऊं, सरकार का तो बार बार खर्चा हो रहा है ना, सरकार का तो खर्चा हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार है ना इसमें बिल्कुल पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। हाँ, अधिकारी इन्वॉल्व हैं, आयोग का अध्यक्ष इन्वॉल्व हो सकता है, आयोग के सदस्य इन्वॉल्व हो सकते हैं, या फिर स्कूल की तरफ से जो केंद्र व्यवस्थापक होते हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग बस गुजारिश कर सकते हैं, विनम्र निवेदन कर सकते हैं कि योगी जी इस पर बिल्कुल सख्त से सख्त एक्शन लें। ठीक है ना, और जितना हम लोग, जितना अध्यापक लोग कर सकते थे उन्होंने बिल्कुल किया। और कल तो बिल्कुल पूरे यूट्यूब पे छाया हुआ था, छोटे छोटे यूट्यूबर ने, बड़े से बड़े अध्यापक लोगों ने, सभी पे इसको वीडियो बनाया। लेकिन अगर वो मेरा साथ पहले थोड़ा दे देते, थोड़ा सा बस मेरा साथ पहले दे देते, जब पेपर जिस दिन लीक हुआ था उस दिन मैंने वीडियो बनाया था और सबसे गुजारिश की थी। इसके बाद फिर से मैंने 10 दिन के बाद फिर से गुजारिश करी थी, और इसके बाद फिर से मैंने यहाँ पर है ना कल मैंने गुजारिश करी। तो जो कल गुजारिश करी है उसके बाद लोगों को लगा कि हाँ हाँ अब इस पर वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि इस पर मामला संदिग्ध हो चुका है, तो बनाना चाहिए। तो लोगों ने बनाया और देखिए प्रतिक्रिया भी आ गई। और ये प्रतिक्रिया कैसी है कैसी नहीं है, इस पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, है ना।
अब मुझे उनसे बड़ी परेशानी है ना, जो गलत को गलत नहीं कह सकते, जो गलत को गलत नहीं कह सकते उनको जीने का हक भी नहीं है बेटा, है ना। जैसे कि अब जो गलत है वो मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे भी बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप ना बोला करिए, आप इन सब ना बोला करिए, अरे हो गई तो हो गई। हमने कहा ऐसे कैसे, गलत को गलत नहीं बोलोगे तो जीने का मतलब ही क्या है। ठीक है, तो जब भी कोई चीज़ गलत होगी मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा, मैं आपके साथ बोलूँगा, कोई बोले और चाहे ना बोले हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये अपना, अरे बहुत ज़्यादा क्या होगा, आदमी दबाव डालेगा, पढ़ाना बंद कर देंगे, बात समझ आ रही है ना। अपने पास भी कुछ और भी तरीके हैं, कुछ और कर लिया जाएगा, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जब तक हैं तब तक सच्चाई का साथ देंगे, अपने विद्यार्थियों का साथ देंगे, ठीक है। अच्छा, एक विद्यार्थी ने कल लिखा था, लगता है तुम्हारे बैच से क्वेश्चन फंसे नहीं हैं, है ना। तो बेटा मैं तुम्हें काइंडली इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि मेरे बैच से क्वेश्चन अगर नहीं फंसे हैं तो यूट्यूब पे जाके चेक कर लो। मैंने 2 दिन योजनाएं पढ़ाई हैं, उससे पूरी योजनाएं आ गई हैं। 25 में से 17 से 16-17 योजनाएं सिर्फ उसी में से आ गई हैं, ठीक है ना। तो बकवास थोड़ी सी कम किया करो, और मैंने स्क्रीनशॉट भी डाले हैं, वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो चले आते हो मुंह उठा के, तुम्हारे जीवन का कोई अस्तित्व है नहीं बेटा। तुम पैदा होने के बाद भी, जैसे कब कोई पैदा हो जाता है ना तो घर वाले कहते हैं ये कब पैदा हो गया, कैसे पैदा हो गया, कहाँ से पैदा हो गया, है ना। तो वैसे क्वेश्चन मार्क बनने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। थैंक यू। तो री एग्ज़ाम का ख्याल तो अध्यक्ष महोदय ने निकाल ही दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, अब जो 15,000 है, 8,000 वैकेंसी में 15,000 सॉल्वर, भगवान जाने। चलिए ठीक है, जैसे जैसे न्यूज़ मिलती रहेगी बच्चों मैं आपको बताता रहूँगा, इंगित करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।